राहुल राम ये लॉकडाउन के चलते पूरे देश में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है। बहुत सारे मजदूर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, गुजरात तमाम जगहों से आकर के रास्ते में किस किस तरह से विपत्ति के मारे अपने अपने घरों को पहुँचे हैं। आज हमारे सामयिक कार्यालय पर एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो 17-18 साल बाद अपने घर वापस आए। ये 10-12 साल की उम्र में अपने घर से किसी रिश्तेदार के साथ चंडीगढ़ गए, काम के सिलसिले में काम दिला देंगे। रिश्तेदार ने धोखा दिया, इनको वहाँ पर एक होटल में इनको गिरवी रख दिया, 80,000 रुपये में बेच दिया इनको। और उसके बाद होटल ख़त्म हो गया, बिक गया। ये अपने रोजी रोटी के लिए इधर उधर भीख मांगते रहे, कुछ काम करते रहे। उसी में इनकी विपत्ति में हाथ भी कट गया और फिर इसके बाद 2 बार इनका ऑपरेशन पीजीआई चंडीगढ़ में कराना पड़ा। तो इस तरह से ये ठीक ठाक हुए तो रिक्शा चला करके फिर ट्रक पर काम करने लगे, मैकेनिक काम किए, खलासी काम किए। और कैसे कैसे जब लॉकडाउन में जब सारे लोग ट्रक पर काम करते हुए इनके जब सारे साथी अपने अपने घरों में चले जाते थे तो उस समय ये ट्रक में सोते थे अंदर। तो इनको याद आई कि अगर हमारा भी घर रहता, हमारे माँ बाप भी रहते तो हम भी अपने घर माँ बाप के साथ रहते। सारे लोग अपने अपने घर चले जा रहे हैं और हम जो है कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो इनकी जो व्याकुलता थी, गुलाहट थी, परेशानी थी, बहुत बढ़ गई। और ये तब हाथ पाँव मारने लगे कि किसी किसी तरह से हम भी अपने घर पहुँचे। खैर किसी ट्रक मालिक ने इनको संगरूर में जो पंजाब में पड़ता है, पंजाबी ने अपना इनको ले करके हाजीपुर, उन्होंने बताया कि हाजीपुर हम कराने वाले हैं। तो हाजीपुर आजमगढ़ में भी है, हाजीपुर बिहार में भी है। वो इनको बिहार लेके चले गए पटना। पटना से जो है वो फिर जब पता चला कि नहीं ये यहाँ कोई हाजीपुर नहीं ऐसा है जहाँ पर कोल घाट है। ये कोल घाट का नाम भी इनको याद था। जब ये बचपन में जब यहाँ थे तो कोल घाट गणेश मंदिर पर ही है। गाय चराने के लिए आए थे। इनके 3 भाई और 4 बहनें हैं और माता पिता बहुत गरीबी की स्थिति, खेत बाड़ी बहुत कम था। तो यहाँ पर गाय चराने के लिए लगा दिए थे मंदिर। तो इनको कोल घाट याद था और गणेश मंदिर याद था। तो ये जो है अपना उसके चक्कर में लोगों से बताते थे कोल घाट हाजीपुर। तो कोई समझ नहीं पाता था कि ये है कहाँ से था। तो पटना से आगे जब औरंगाबाद की तरफ ट्रक आई तो वहाँ जाम लग गया औरंगाबाद के आगे। वहाँ 3 दिन तक ट्रकें रुकी रही। तो ट्रक के जो ड्राइवर खलासी लोग थे, एक साथ बैठ के खाते बनाते थे, उसमें कोई गाजीपुर का एक ड्राइवर था जो इनको इनकी बात सुन करके और कहा कि कोल घाट तो आजमगढ़ में है और हाजीपुर भी आजमगढ़ में है, मैं इनको घर छोड़ दिया। तो पंजाबी ड्राइवर से उसने अपने हाथ में ले लिया इनको और फिर जो है इनको किसी किसी तरह से अपने साथ लाया। और इनके एक रिश्तेदार जो ड्राइवर हैं उनसे बात करके और उसने इनकी हाल चाल जाना कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं, उनके घर कोई गायब हुआ था लड़का कि नहीं हुआ था। फिर उसने बताया कि नहीं हमारे रिश्तेदारी में लड़का गायब हुआ था 17-18 साल पहले और उसको जो है किसी किसी तरह से यहाँ पहुँचाने की व्यवस्था करिए। तो अपने साथ रखा रहा। फिर उसके बाद इनके घर फ़ोन किया उस रिश्तेदार ने, इनके जो ड्राइवर हैं, और यहाँ से इनके माँ बाप भाई सब लोग गए। तो वहाँ से विवाह की हुआ। तो एक कहानी यह है बहुत बड़ी और बहुत ही काल्पनिक है जो मजदूरों के पलायन पर आधारित है और किस किस तरह से आदमी आजीविका के चक्कर में दूसरों के जाल में फंसता है और फिर अपनी रोजी रोटी के लिए वो दर दर की ठोकरें खाता है और फिर 17-18 साल बाद अपने गांव लौटता है, अपने घर लौटता है। तो एक बड़ी खुशी हुई होगी इनको अपने घर लौटने के बाद। तो आप अपना परिणाम बताइए, क्या नाम आपका है? विजय। ये विजय यादव जी हैं। ये रामनगर कुकरोची घर है ना, रामनगर कुकरोची और हाजीपुर बाजार के पास हैं रहने वाले हैं। तो कब आप गए, कैसे, किस उम्र में गया? मैं इसमें 10-12 साल की उम्र में गया था। अब आ रहा हूँ। 10-12 साल की उम्र में गए और 17-18 साल बाद आ रहे हैं। तो आपको अपना गांव याद है, अपने माँ बाप सब याद है? माँ बाप सब याद है, गाँव भी जो भी बच्चे यार दोस्त सबको
सबको भूल गए। और नाम वाम सबको भूल गया, नाने नाने घर बन गए, नाने नाने हो गए। बढ़िया बढ़िया घर बन गए, पुराने घर खत्म हो गए। पुराने घर है ही नहीं थे। आपका कोई पुराना घर है कि नया आपका घर? मेरा घर अभी नमा चूरा उसको नमा बनाना। अभी आपका पुराना घर पड़ा हुआ है। अभी मेरा पुराना घर है। क्यों पुराना आपका घर है? मैं गरीबी है। गरीबी बहुत ज़्यादा। बहुत गरीबी है। 3 भाई 4 बहनें हैं। अच्छा। बहनों की शादी हो गई है? 3 की हो गई। 3 की हो गई, अभी 1 की करना है। पिताजी कहाँ रहते हैं आपके? पिताजी अभी बॉम्बे में गए हैं। तो क्या आप बताइए कि किस तरह से आप पहुँच गए चंडीगढ़? बस क्या होता है साहब जी, गरीबी की वजह से गए थे। कौन ले गया आपको? मेरा मामा लगता था गाँव का। मेरी माई मेरे को रोक रही थी मत जा, वो मेरा हाथ पकड़े था, फिर खींच के ले गया। अच्छा। चल तेरे काम कुम लगा देंगे। मेरे को क्या होता दिया गया, ऐसे धोखा दे देगा। इसके वजह से माँ बाप भी बिछड़ गए, भाई बहन बिछड़ गए। इन्ने साल में सड़कों पर धक्के खाता रहा, भीख मांगा इन्हें पाँव वास्ते, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, फिर भी भगवान ने बचा दिया। फिर इस करके जब माँ बाप मिले ना, खुशी हो रही है अंदर मेरे को कि जैसे मेरे भगवान ही मिले। माँ बाप मिले, भगवान मिल गए। सारे बच्चे अपने घर चले गए, आप भी अपने घर आ गए। मैं भी अपने घर आ गया। तो आपके सभी साथी घर हो गए। जो भी दोस्त थे बचपन में धीरे धीरे सब मिले रहे। सब मिल रहे हैं। अब आपको अच्छा लग रहा है? मेरा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप जब वहाँ काम कर रहे थे होटल पर, तो आपसे कौन सा काम मालिक देता? बर्तन वर्तन में ज़्यादा स्पाइस कोई लागत करवाते थे। और पैसे देता था कि नहीं देता? पैसा नहीं देता था कोई। क्यों, क्या कहता था? कहता तुम्हारा मामा लेगा तो मुझसे मांगा करो। तुम्हारा मामा कितना पैसा ले गया? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये ले गया। हाँ आपको बंधक रख दिया था क्या? हाँ हाँ? हाँ। 80,000 रुपये में आपको बंधक रख दिया? बंधक रख दिया कि तेरे होटल के बाहर भी नहीं निकलना। होटल बाहर भी नहीं निकलना? नहीं, किसी के साथ बात भी नहीं करना। अच्छा, बात भी नहीं करना? नहीं। आपको बात नहीं करना देता? किसी खाना मिलता था? हाँ, खाना खुना थोड़ा वो देता था, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे करते वैसे नहीं करते। 2 घंटे सुबह आता था, 2 घंटे बाद फिर जगह देता था। 2 घंटे चला था? ये वो कर सारे काम करने के बावजूद भी काम खूब खटाता खूब था, पैसा पैसा नहीं देता? नहीं देता। जब होटल टूट गया तो क्या किया? सड़कों पे आगे मिल जाता। सड़कों पर आ गया। फिर किसी के पास काम करने पता लगा तो परदेसी आदमी हम नहीं रखेंगे। परदेसी आदमी रखेंगे। फिर भीख मांगता रहा, किसी सीख मांगा आपने? भीख मांगता रहा, तो फिर होटलों में खाना खा के ये हाथ कैसे आपका कट गया? ये तो बस सबको को हो जाते हैं ना। हैं? जैसे हमारे पास पैसा है, वहाँ के लड़के हट्टे कट्टे हैं, नशा पत्ता करते जाते हैं, लुट खो जाते हैं। इस करके मैंने चाकू चुकू मार के काम कर लिया। चाकू मार दिया? चाकू मारा था संग होते इतर देवी हाथ में चाकू मार दिया? हाथ में चाकू मार पैसा छीन गया था? पैसा जो भी था मेरे जेब में छीन लिया। 400-500 रुपये जो भी फिर क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पहले वैसी दवाई दे दी हाँ। कि चल जाए कम ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत। जब ठीक भी होता था फिर लोहे लाए हाथ लगता था, फिर जख्म बढ़ जाता था, फिर भीख मांगना पड़ता था। फिर वैसे भीख मांग के हाथ को ठीक कराया अपना मैंने, हाथ को ठीक कराया। फिर रिक्शा वगैरह ट्रक वगैरह सारे काम करे मकैनिक में। जिसके पास भी काम करा कोई मेरे को पैसा नहीं दिया। कह रहे तेरे माँ बाप कहीं तो क्या करेगा पैसा? माँ बाप ने तो पैसा नहीं चाहिए? कोई तो दुनिया को मैं पूछता जी मेरे माँ बाप नहीं मेरे को पैसा नहीं दोगे, मेरी क्या जिंदगी नहीं है। अगर कहता चल रहे आगे जा तेरे वर्ग और तेरे कि तुम्हारे जैसे इंसान और भी आएंगे मेरे पास काम करने, हमको नहीं मिलेगा। तुम्हारे जगह पे दूसरा आदमी रख लेंगे। हाँ, मेरी जगह पे दूसरा आदमी यार बताया मेरे को हटना ही पड़ता था। फिर वही काम पे आया, भीख मांगना, रिक्शा चलाना, डॉक्टर को भी देना, जो भी दवाई बूटी मिला। फिर ट्रक कैसे पकड़ लिए? ट्रक जब मैं संगरूर शहर में आया, संगरूर चले गए काम खोजने? हाँ खोजते सड़कों पे ऐसे पंजाब पड़ता? हाँ पंजाब में पड़ता हूँ। अच्छा। जब मैं संगरूर शहर में गया तो वहाँ पे कैम भी टायर बजता है, मंजू नाम बंदे का, वाणिया का मुंडा है जो होगा नहीं, उसके ट्रक पर मैंने 3 साल लगा। अच्छा, 3 साल काम किया वहाँ? 3 साल काम करा उसके ट्रक पे। उसने मेरे को थोड़ा बहुत पैसा दिया। उसका ट्रक बहुत होते थे ना, 20-22 ट्रक था उसके ऊपर। अच्छा। थोड़े बहुत पैसे दिए, 2-4 हज़ार रुपये। जब देखे कि अब सब काम फिट हो रहा नहीं चल रहा है, मेरे को भी हटा दिया। फिर मैं बगे यूनियन में कोई भी ड्राइवर वगैरह आता है, अगला कहता चल तू मेरे साथ चक्कर लगवा ले, तेरे को आप खर्चा पानी दे देंगे। चक्कर लगवा के दर्द ज़्यादा तो कोई भी नहीं देता। ये हो गया बेचारा
सरदार मेरा जिसके साथ बात हुई थी, इस सरदार ने आपको लाया? ये मेरे सरदार ने मेरे को लिया है। यहाँ पे कहता ये संगरूर का रहने वाला था? यस, संगरूर इसका कि हम आपके घर पहुँचाएंगे? मैं कहता घर मिल जाए तेरे को, तेरे घर में छोड़ेंगे, क्योंकि तेरे को 14-15 साल हमको भी देखते ही हो रहा है। कभी तेरे को खाना आज मैं खुआना बंद हो खुआ रहा है, परसों को खुआ तो अपने माँ बाप पास तो रहेगा, खुशी से तो रहेगा। हाँ, लॉकडाउन में सारे मजदूर अपने अपने घर चले गए, तुम ही रह गए वहाँ। हाँ, हम ही रह गए, केला तेरे को मिलता है तो ये ले, कोई बात नहीं, हम भी सपोर्ट दे रहे हैं। वो बेचारा मिला, बड़ा अच्छा आदमी था वो अच्छा, बहुत अच्छा आदमी था। तो पहले वो कहाँ गया? पटना? पहले पटना ले गया, फिर पटना से फिर उधर सीमेंट वगैरह भर के औरंगाबाद गया? हाँ। सीमेंट भर के? हाँ, अच्छा। सीमेंट तो तितरी दे पर थी बिहार से, औरंगाबाद से सीमेंट भर के वहाँ से भर के एकदम गाजीपुर का जो ड्राइवर वाले बात करा था उनके साथ मेरा मेल जो रोता था रात को जाम में जब बैठते उठते थे ना, ट्रक जाम होती थी तब हाँ, ड्राइवरों का होता था। हाँ, क्योंकि हमारा रास्ता आ गया, मेरे को तो आती नहीं थी रोड पे गाड़ी, उसको कहते रास्ता भी जाम लगा तो सोया, मैं उसके साथ लगा था बातचीत करने, फिर उसको सारा अपना जो भी दिमाग में आता था एड्रेस वगैरह लिखवा दिया, फिर उसने फ़ोन वाले मेरे माँ बाप मिल के मेरे को इतना खुशी हो रहा है मेरे को ले जाता। ये गाजीपुर वाला जो ड्राइवर था उसने सब नोट किया आपका? हाँ, पेन में सब कुछ लिखा कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन हाजीपुर कहाँ है, कोलघाट कहाँ है, उसने सारा एड्रेस लिख के तो आजमगढ़ समझ गया कि आजमगढ़ में ही कोलघाट है, वही हाजीपुर है। तो फिर आपके माँ बाप को फोन हुआ? हाँ, हमारे माँ बाप को फोन हुआ इसी रिश्तेदार के द्वारा ना? हाँ, हमारे छोटे भाई साहब ने, छोटे भाई आपके हैं? वीडियो कॉल पे भी देखे, जब वीडियो कॉल से बात हुई? हाँ, मैंने इनको पहचान लिया और इन्हें थोड़ा बहुत पहचाना हुआ, थोड़ा बहुत पहचान लिया। फिर मेरी माँ को मैंने पहले ही झटके मैंने पहचाना, माँ मेरी मम्मी ये है, मेरी बहन ये है, कहीं छोटे बने में इकट्ठे खेले हुए हैं, उनकी याद आती तो हर एक कोई पागल हो जाता है। और मैं फिर 18 साल गुजार के 18-19 साल गुजार के कैसे गुजारा, भीख मांग के गुजारा, अपनी ज़िंदगी में कैसे गुजारा, बहुत दुख काटा मैं, बहुत दुख काटा, बहुत काटा। अब आप कैसा लग रहा है? अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अपना भी कोई काम छेड़ेंगे, छेड़ेगा सबके, अपने माँ बाप पास रहेंगे, अपने माँ बाप का साथ रह के घर तो नम अपनाएंगे, पुराना घर तो हम चाहे नमक रोटी खा के रहेंगे, घर माँ बाप के साथ तो रहेंगे। माँ बाप के साथ तो रहेंगे। अब कहीं नहीं जाएंगे पंजाब वगैरह ना? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। नहीं। सारे लोग तो वहाँ से भाग रहे हैं, पंजाब सारे से, लोग भाग रहे हैं। दिल्ली से, मुंबई से, सारे लोग भाग रहे हैं। अब वहाँ जाने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। वहाँ कौन जाएगा, साहब जब सारा कोई दिहाड़ी देता ही नहीं है, काम करवा के दिहाड़ी भी नहीं देते? नहीं, पंजाब के तो कोई बंदे अच्छे ने, कुछ बंदे खराब भी नहीं, जो अच्छे हैं वो दे देते हो। जो अच्छे इंसान हैं सरदार लोग हैं वो तो दे भी देते कि ले यार कोई ना, तेरे एक हाथ है तेरा, तू तो मेहनत भी करता, अच्छा लगा। मैं पहले 18 चक्के पर घोड़े पे मुसलमान की याद थी, फिर 5-6 महीने लगाए वहाँ, चलो मेरे को पैसा दे देगा, मैं फिर घूमने आ जाऊँगा, पैसा उसने नहीं दिया, फिर मैं इसके साथ आया। जहाँ भी गए वहाँ धोखा खाए, बस जहाँ भी जाऊँ वहाँ यहाँ से रिश्तेदार धोखा दे के ले गया, बस, और वहाँ पर जो आदमी थे मिलते थे सब धोखा देते। सब धोखा थे। बोलते थे इनका माँ बाप कोई है नहीं तो इसको जो ही 2-400 दे दो, चाहे मत दो। हाँ, खटा लो, खड्डे अड्डे तो सारा खटा लो, खटा देते सब। हाँ, काम करा करा खड्डे वगैरह सब दुकान ला दे। तो विजय तू क्या कर सकते हो इसमें, क्या काम कर सकते हो? घर पर आया तो क्या कर सकते हो? हम सर दुकानदारी कर सकते हैं। दुकानदारी करने का मन है? फ्रूट वगैरह कोई हो गया, सब्जी वगैरह वगैरह, फल बेचोगे? परचून की दुकान वगैरह हो गई, जैसे ऐसे काम करते हैं। अच्छा है, तुमको माँ बाप से भेंट हो गई, और हमारी बड़ी शुभकामना है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ठीक ठाक से बीते, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। हम उनको अपने कार्यालय पा के बहुत खुशी हैं, क्योंकि ऐसे इंसान से मिल रहे हैं हम लोग जो अपने ज़िंदगी के 18 साल बाहर गुजार करके माँ बाप से भेंट कर रहे हैं, और किसी तरह से उसके परिवार का माँ बाप को पता चल गया। अगर वो ड्राइवर ना मिलता तो यहाँ नहीं आते, वो बिहार नहीं जाते, बिहार से औरंगाबाद नहीं है, औरंगाबाद से फिर गाजीपुर नहीं आते, फिर आगे बढ़ाना बड़ा कठिन काम था। तुम उधर ही पंजाब तक घूमते रह जाते। हाँ यार, सारी उम्र बहुत ही अच्छा रहा कि लॉकडाउन में अपने परिवार को खोजते खासते तो अपने घर आ गए। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग ले गए तुमको,
रिश्तेदार तो रिश्तेदार समझ के चले गए उनके साथ। हाँ जी, हाँ। हमारे माँ बाप भी सोचे कि भाई रिश्तेदार है, ले जा रहा है, हाँ जी, कहीं कहीं नौकरी दिला दें। हाँ जी, तुम्हारे साथ धोखा हो गया। मेरे साथ धोखा था। धोखा हो गया तो क्या चाहते हो तुम, उनके साथ क्या हो? जैसे मेरे साथ हुआ वैसे उनके साथ करेंगे। जैसे तुम्हारे साथ धोखा हुआ, हाँ, एक तो रिया को बंधक बना दिया, हाँ, 80,000 रुपया रख चल दिया। चल दिया। दूसरे तुम्हारे माँ बाप को नहीं बताया कि हम कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं रखे। हमारे कहानी तुम्हारी खोज खबर नहीं किया। नहीं। हमको न्याय चाहिए। तो तुमको न्याय के रूप में क्या चाहिए? उसके साथ क्या हो, क्या बर्ताव हो? उसको भी दंड मिलना चाहिए ना। दंड तो मिलना चाहिए नहीं। क्या नाम है उसका? इसका नाम मोहम्मद रामकेश। रामकेश नाम है। रामकेश। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? बड़को बसवारी का। हाँ, बड़को बसवारी बताते हाँ। हैं। बड़को बसवारी से सिकरीगंज के पास है, हाँ, और वो घरघटा के पास है। जिला कौन सा है? संत कबीर नगर। हाँ, संत कबीर नगर बताते ना। हाँ, संत कबीर नगर। तो चाहते हो कि जो हमको ले गया है, जो रिश्ते के साथ धोखाधड़ी किया है, तुम्हारे एक बच्चे के साथ धोखाधड़ी किया, उस व्यक्ति को चाहते हो कि न्याय, उसको जो है सजा मिले सजा मिली। और तुम्हारे साथ न्याय हो। यही चाहते हो? हाँ जी। चलो हम लोग ये कोशिश करें कि तुम्हारी बात को शासन स्तर तक, सरकार के पास पहुँचाएं और तुमको न्याय दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे पूरी। ऐसा ठीक है। ऐसा हो कि मतलब मान लीजिए कि वहाँ तो है नहीं, वहाँ है नहीं, मतलब उसके बदले तो कुछ तो करेंगे कि हाँ घर पे आए तो अपना काम तो कर लेगा। कैसी भी सजा हो या पैसे कौड़ी देख दे कि हाँ इसका जिंदगी बचते हैं। बहुत सारे ऐसे सजा होते हैं कि हाँ मान लो इसके बाद जो कटवा दिन ले गए कि हाँ चलो इसका महीना बाद लो कि भाई मैं खर्चा दूंगा इसको, इसका कुछ तो निर्णय करना पड़ेगा, अपने घर पे रहेगा तभी तो कमाने खाने के लिए। नहीं भाई, जो दोषी है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे आर्थिक सजा हो, चाहे सामाजिक सजा हो, चाहे पुलिस कोई कार्रवाई करे, चाहे सरकार कोई कार्रवाई करे। और ये घर आए हैं तो इनको भी कुछ सरकार ध्यान देना चाहिए कि ये मजदूर के रूप में घर आए हैं, आप तो कोई काम नहीं है, कुछ 18 साल तक मजदूरी के बाहर रहे, एक हाथ से करेंगे। एक हाथ बचा है, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपकी आवाज़ को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे इस बात का कि जो प्रवासी मजदूर पंजाब से आए हैं उन पर सरकार ध्यान दे और उनको समुचित कार्रवाई करे, ये हम कोशिश करें। ठीक है।